हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो सीधा हम भानु को लेने के लिए आ गए और इसके लिए लेके आया हूँ मैं एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट तोहफा। तो ये आएगी फटाफट, पहले इसको वो तोहफा दूंगा, ये देख के बहुत खुश हो जाएगी उसको। पूरे 15 मिनट बाद आई हो तुम। किसका? मेरे लिए क्यों नहीं लाई? इतना अच्छा पति मिला है, बिगड़ 16 सोमवार के व्रत करे हुए, इसके बिगड़ कॉल किया जाता बीमारी में भी, और ये मुझे वेट करवाती है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये है तुम्हारे लिए सरप्राइज। देखो खोल के, ये देखो। बेसन के लड्डू कहाँ से लिए है? ये लाया हूँ मैं घर से, जो हमें गौ माता को देने हैं। मैंने कहा था ना, भुक्कड़ है एक नंबर की। चलो पहले इन्हें गौ माता को दे देते फटाफट से, फिर मुझे एक जरूरी काम से जाना है। क्या? मुझे लगा खाने हैं। तो घर पे मिल जाएंगे ना खाने के लिए। कह रही मुझे तो लगा खाने हैं। ये लड्डुओं को भोग है, कहाँ रखना है भैया से पूछ लो, भैया कहिए गौशाला। चलो अंदर ही ना। एक बाल्टी सारा भी डाल देते हैं ना। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। ये पकड़ना है क्यों ना। वैसे ये सही था अपने हाथ से देने के लिए बोल दिया उन्होंने ना। ये तो डर रही थी, पता है पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपने हाथ से दिया है, और पता है सही लगता है भाई। तुम लोग भी दिया करो कुछ ना कुछ खाने के लिए गौ माता को। और अब इसका मन था कि प्रोटीन पीना है, करना कुछ नहीं, प्रोटीन पीना है, तो प्रोटीन पीने के लिए आ गई मेरे साथ। मैं आ रहा था, मेरे साथ आ गई कि मुझे भी प्रोटीन पीना है। तो और अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए जाना है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा अगर डैडी एग्री कर देते, क्योंकि मुझे थोड़ा सा 19-20 का झोल लग रहा है। वो पूरा आगे पता लगेगा, आगे ज़रूर देखना, क्योंकि आपका भी बहुत फ़ायदा होगा उसमें। तो अभी ना मैं डैडी को लेके आया था वेन्यू के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ना झोल हो गया था। वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था। कुछ पेमेंट को लेके हुआ था कि जो बंदे होते गायब हो जाते हैं, नाम तो नहीं भी बताऊंगा कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन वेन्यू हमने देखा है। देखो ये रहा, ये पूरी 1000 गैदरिंग के लिए है, और अभी प्रॉपर तरीके से नहीं तैयार नहीं है, अभी भी बाकी चीज़ें इसमें होनी है स्टेज पे भी, और ये सामने स्टेज, और मतलब ये सब सारी ना अभी बाकी है पूरा। अभी फंक्शन होगा तो एक विजिट के लिए जब आएंगे। वेन्यू तो बुक कर दिया है, बाकी देखते हैं जब प्रॉपर हो जाएगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा लाइटिंग वाइटिंग के साथ में। तो अभी घर पे भी नहीं दिखाया, तो चल के उनको भी दिखाते हैं। तो भाई अपने पैसे जहाँ भी तो सोच समझ के देना, मैं यही कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हम भी यहाँ पर आए थे। तो अब चीज़ क्लियर हो गई है, तो बार बार यही बोल रहा हूँ कि सोच समझ के करना जो भी करना। मैं अपनी चीज़ के लिए कभी भी इतना नहीं इतराता जितना ये इतराती है। मैं सिर्फ वो लेके आया था, प्रोटीन पीने के लिए गया था, वहाँ भी गई थी, इसका इतना सा गोला ले लिया, लड़ने को आ रही है मेरे से। यार उसमें से आधा खा लेते हैं। क्यों खा लेते? आधा आधा दिया नहीं तेरे को, इतना बड़ा देखियो जरा, कितना बड़ा गोला है तेरे पास। 2 दिन चलेगा तो और आ जाएगा, रोने लग रही है, शक्ल देख लो। बेसन में लड्डू भी नहीं मिले। अंदर से ले ले, अंदर रखे बहुत सारे। 2 लड्डू खाओ। तो 50 खा ले, 4 किलो लड्डू अंदर। सुनो, मैं वो भी खाऊंगी। क्या खाएगी? ढोकला। सब खा ले तू, बुक्कड़ तो है ही। खाना लाने का आज से यूँ कह रही तुम भी खाना खाओगे। ये बनी है पनीर की सब्जी। ये वही पनीर की सब्जी है जो इन महाशय ने बनाई है और हमसे पूछ कर बनाई है। तुमसे पूछ के नहीं बनाई है। भानु इतना झूठ मत बोला करो यार। देखो इतना झूठ नहीं बोल रही, मैंने अपनी खुद की मर्जी से बनाई है, ठीक है? खाने खा जाओ कसम मेरी। और ये क्यों? खाओ कसम मेरी। पेट तो भरेगा ना, क्योंकि सारी चीजें मैंने बताई थी, और इतनी टेस्टी सब्जी बनी है ना जिसका कोई हद नहीं है। बताना और बनाना और हाथों का टेस्ट वो मैटर करता है। ना पता होगा ना पता होगा ना चीजें डलेंगी ना सब्जी बनेगी। ऐसे तो मैं किसी को भी बता दूं। ना पता होगा। आज मैंने वाली तुम्हें बात बताई थी ना, ऑफिस में कोई आई थी आंटी। होता है यार, किसी किसी के साथ ना ऐसा होता है कि मतलब लोग गलत करते हैं, इतना गलत नहीं करना चाहिए यार। किसी किसी के ऊपर दुखों का पहाड़ एकदम से टूट पड़ता है। तो
आई वो होप आंटी सबको देख मदद देख के मिले। ना मेरे को मतलब मेरे दिमाग में ना अभी भी वही घूम रही है। हाँ वो छप जाती है ना एक बात, जब उनकी इंसान शक्ल। कम ऐसे लोगों से मिलता है ना, कम लोगों को दुख को जानता तो है। वो अपनी बातें ना मेरे को बता रही थी, उन्होंने मेरे से बैठ के बहुत देर बात करी। फिर मैंने कहा आंटी जी आप चुप हो जाओ, कोई बात नहीं। तेरे को दुख हुआ सुन के? और क्या। अपने पति की सुन के तो कभी नहीं हुआ तुझे? जेन्युइन लगता है ना मुझे तो उसका। तो मेरा दुख नकली है। नहीं मतलब किसी के साथ बातें करने पे जो फीलिंग आती है ना, मतलब जैसे वो मुझे बात कर रही थी ना, तो अजीब सी फीलिंग थी मेरे अंदर। मतलब उसका रीजन ये था कि वो एक बुजुर्ग हैं, और दूसरी बात ये है कि जब कोई गलत करता है ना लोगों के साथ, जो गलत नहीं देख सकता, तो उसको ये लगता है कि काश मैं कुछ कर सकूं। इसने करने की कोशिश भी की थी। हुआ ये कि उन आंटी के जो हस्बैंड और बेटे दोनों रिसेंटली आगे पीछे एक्सपायर हो गए, और उनके ऊपर लोन था जो कि वो क्लियर नहीं कर पा रही है। ये बात थी, है ना, यही थी ना? और वो इतना रो रही थी, कह रही बेटा मुझे ना पैसे वापस मत दो, बस मेरे लोन माफ कर दो। मतलब हमारी ऑफिस में सब ने उनकी हेल्प करी, हमारी पूरी ब्रांच ने उनको, इतनी दूर से वो पैदल आए। मतलब यार लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, साथ में जो रहने वाले उन्हें एटलीस्ट देखना चाहिए। उन्होंने पता नहीं मम्मी पापा के लिए कहाँ से पत्थर दिल हो जाते हैं लोग। चाहे यार माँ बाप ये लड़की के साइड क्यों है, लड़के के साइड क्यों, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं यार, पत्थर दिल थोड़ी हो जाता है। हमारे पापा ने तो देखो यार हमें यही सिखाया है कि बेटा कोई रोड पे बुजुर्ग भी देखो ना, भले ही उसमें तुम्हारा नुकसान हो रहा हो 5, 10, 50, 100, 1000, 20,000 जो भी है, बट ये है कि तुम अपनी तरफ से कोशिश करो अगर तुम उसके लायबल हो। ऐसा नहीं है कि तुम अपने ऊपर भी भार लो, अगर तुम लायबल हो ना उस चीज के, तो कभी भी ऐसा मत करो कि तुम देख के इग्नोर कर दो। तुम्हें याद है एक बार और हुआ था जब हम तुम्हारे घर से आ रहे थे, तो वो उसको कैसे बोल रहा था, गाड़ी में गाली दे रहा था पीछे। मतलब कोई मांगने वाला था भाई, उसकी हालत नहीं थी। अब पता नहीं उसको भाई, वो बंदा मेरे ख्याल से ऑडी मर्सिडीज में बैठा हुआ था, और भाई अचानक से हमें अपनी गाड़ी में गालियों की आवाज आई, तो हमने शीशा डाउन था, मैंने पीछे देखा, भानु ने पीछे देखा, तो वो बंदा इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहा था ना उस मांगने वाले को। भाई गालियां तो मत दो एटलीस्ट। मेरे दिमाग से तो यार शक्ल ही नहीं निकल रही होता है धीरे 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 करके वो ही। चलो पहले ये हम फिनिश कर ले खाना और उसके बाद मिलते हैं। तो गाइस खाना वाना हो चुका है अभी जस्ट, और ये देखो ये जो है देखो पूरा दिन इधर उधर रहती है। रात को हस्बैंड बस ऐसे पड़ा हुआ है, मैं वेट भी कर रहा हूँ, और उधर मुंह करके फोन चला रही है यार अपना। मैं इधर मुंह करके इसलिए लेटी क्योंकि मुझे ना मतलब मेरे ना कमर में दर्द हो, तो मुझे इधर तो कंफर्टेबल लग रहा है। वो मुंह इधर होके भी कंफर्टेबल हो सकता है। यार अभी तो करवट ली थी। कोई बात नहीं, मैं तो किसी से कोई शिकायत करता ही नहीं हूँ, बस आप लोगों को बता दिया इसलिए, क्योंकि बाद में मेरे सर इल्जाम आता है कि भाई तुम तो बात ही नहीं करते, तुम तो आते ही इसमें लग जाते हो, तुम तो अपने फोन में लग जाते हो। मैं फोन में तो नहीं लगता, करते ये ही फोन नहीं में है लगती वो, तो है। ये बात उधर दीवारों से बातें करूँ? नहीं, तो मुझसे बात नहीं करते तभी मैं अकेली पड़ी रहती हूँ। अच्छा है जिम थोड़ा 24/7 वाला देखेंगे, जो थोड़ा और लेट आ सके, तब तक ये सो चुकी हो। खाना इससे मैंने क्या क्या मंगवाया, कल खुद ने खाना खा लिया, मेरे से पूछा भी नहीं। मम्मी आई, ओ भाई मम्मी के साथ सुनो सुनो मम्मी ने कहा कि सुनो। खा लो, तो मम्मी के साथ में इनने खाया नहीं, और उसके 5 मिनट बाद खाया, और जब खा लिया उसके बाद ये नहीं कह रही खा खू के आराम से खाना खाओगे, जबकि मेरी तबीयत खराब थी कल। नहीं अभी भी आवाज से लग रही होगी थोड़ी थोड़ी। जिसको जो चीज तेरी कमी निकाल लेना वो निकालता रहा है, पता है। अब मुझे 1% भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मुझे अपने पे ध्यान देना है, ना कि फालतू की बातों पे। यानी कि हम फालतू के हैं यार फालतू की बातें ही होती है। यही चीज एक लड़का ना करे ना, तो यही इन्हीं चीजों को लेकर आकार मत जाएगा, मेरा ध्यान नहीं रखते, 10 जगह वो बात घुमा देगी, मेरा ध्यान नहीं रखते, मेरे को ये नहीं करते, मेरे को वो नहीं करते। चुगली करने जा रही हूँ मैं तो घर चुगली पे। क्या करने जा रही हूँ, कहीं भी कह रहा हूँ मैं, XYZ घर का नाम लिया है मैंने। मतलब किसी के भी घर जा रही हूँ मैं। सही बात है, इंसान सारी जिंदगी ना घिसलेगा, लेकिन कभी बेचारे को कभी, खासकर लड़के को कभी कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। लड़की को भी कभी भलाई नहीं मिलती, कितना भी कर ले। क्या भलाई चाहिए, क्या भलाई नहीं मिलती? सुनाते रहोगे जब देखो ये नहीं सुनाते रहो हुआ, क्या, वो सही नहीं बात कह रहा हूँ। हुआ। जब खुद के पास टाइम है तो फोन में घुसी हुई है, जब जब टाइम नहीं होता तब ये ड्रामे रहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैं ये करूँ मैं या वो करूँ। वहाँ फोन में घुसी हुई है आराम से। तो तुम्हें भी 4 घंटे हो गए जिम में। तो जिम गया था ना मैं, जब यहाँ प्रेजेंट हूँ जब तो बात कर रहा हूँ ना मैं। जिम गए थे तो वहाँ वर्कआउट नहीं करा, ऐसी लड़कियां कार्ड नहीं गए थे। हाँ मैं तो, इसके इल्जाम बेतुके इल्जाम रहते हैं ना, किस दिन दिमाग खराब हो गया ना, सच में दूसरी शादी करके ले आऊंगा और बैठी हुई देखती रहेगी। लिया क्या ही कर लोगे।
कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ। दूसरा अरमान बन जाओगे। दूसरे अरमान ही तो नहीं बनना ना मुझे जिंदगी में। बदनामी किसकी होगी? आपकी होगी। बदनामी क्या होगी? मैं तो कह दूँ जी बीवी बात नहीं करती थी, कोई बात करने के लिए तो चाहिए ही मुझे, इसीलिए दूसरी लिया। बदनामी किसी की नहीं होती, अपने घर वालों की होती है और खुद की होती है। हाँ, और तुम्हारे तो यही सोच के तुम अपनी हरकतें सुधारो ना। Shut सही बोल रहा हूँ ना मैं अभी? यार तुम मुझसे मतलब क्या ही बोलूं यार। कुछ बोलने के लिए बन गई चाय? तू तो कह रही मम्मी ने खा ली दवाई। गलत दवाई मम्मी को। वकील पास हो गया, वकील। वो था सेम। वकील जी पास हो गए। वकील जी जुडिशरी कर रहे हैं, जुडिशरी। ये देखो, ये दवाई खानी है, दवाई का ध्यान भी नहीं रखती है मेरा। चाय पिला दे यार। फैन पड़े हैं? हाँ ला दियो। तू मत खाइयो मगर। तो गाइस खाने के बाद खाएंगे अब ये फैन और चाय वाला नाश्ता, और फिर लेंगे बढ़िया से नींद। क्योंकि अभी नींद नहीं आ रही, क्योंकि आज मैं पूरे दिन सोया, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे को देखने वाला घर पे कोई नहीं था। मम्मी पापा अंदर सो रहे थे, मतलब बात कर रहे थे, इसलिए मेरी तबीयत ख़राब थी। मेरे को कोल्ड हो रहा था मेरे गले के अंदर ही होता है कोल्ड। मुझे देखने वाला कोई नहीं था पूरे दिन। कोल्ड गले के अंदर हो गया और कहीं में हो गया? तेरे कहीं और हो गया क्या? बॉडी में कोल्ड हो गया। गले में होता है यार कोल्ड। इसे बंद करना। बंद करना पड़ेगा। हाँ यार मुझे सुबह अभी 500 रुपये पर प्रेस लगेगी बिजली के बिल में। आने मेरे बाप का घर है ये। आई नो तेरे बाप का है, बाप मेरा भी है। किसी का वाइब्रेशन हो रहा भाई। ये कैसे पॉडकास्ट सुननी है? पॉडकास्ट सुननी है। क्या क्या मजा आता है दूसरों की लाइफ सुनने में? पॉडकास्ट में लाइफ नहीं होती, पॉडकास्ट में नॉलेजेबल चीजें होती हैं। अच्छा फिर सही। तुम्हें कुछ पता है नहीं दुनिया का, बस केस नंबर और फाइलें उठा के चल दो तुम। वो यार किसी के बस की बात थोड़ी है। सारे 10 साल के सामने खड़े होकर दिखा। यूट्यूबर जो करते हैं वो यूट्यूबरों के बस की बात है। तुम कैमरा लेके हर जगह नहीं घूम सकते। बस फिर हाँ तो बस तुम्हें तो बकचोदी करनी नहीं चाहिए। अपनी यूट्यूबर गिरी ना अपने पास रखो। और तुम अपनी वकालत अपने अपने पास रखो, और जब तुम्हें पास मत रखो, डाल लो। और जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी ना तो ढाल ही लेंगे। हाँ तो डालो ना फिर। हमारी चाय और खराब करो। ये चाय भी इसी की बनाई हुई मजदूर की। आप होगी मेरी शर्ट। आई विश ऐसा हो। ओए मेरी फेवरेट शर्ट बड़ी सालों बाद मिली है मार्केट में ढूंढने पे। ये धुली हुई है? हाँ। सच बता, झूठ मत बोल। अबे जंगली ऑफ वाइट कलर है, नॉट प्योर वाइट। मुझे तो पीला लग रहा है, वो वाइट भी नहीं लग रहा किसी एंगल से। यार मैं अपनी चाय पी लूं, मैं क्यों अपनी चाय वेस्ट करूं। मैंने अपना फोन थोड़ी देर के लिए चला लिया, तो मेरे से कह रही है कि अपना फोन बंद कर दो और मुझे फोन चलाने दो। तो कि तुम तो चला लेते हो जब मर्जी, जैसे इसके पास तो फोन रहता ही नहीं है। नहीं यार मेरे को टाइम नहीं मिलता, ऑफिस में फोन थोड़ी चला सकते हो, फिर घर आके भी नहीं मिलता। पूरे दिन मुझे मैसेज करा ऑफिस में बैठे फोन न चलाती। कितना बड़ा झूठ बोला है जिंदगी का। ओ भाई इसलिए मैसेज कर लेती हूँ तबीयत की वजह से, वरना कोई मेरा कोई वो तुमने पूछी तबीयत मेरी? हाँ क्यों नहीं पूछी? झूठ बोल रही है ये मेरे पास एक बार में मैसेज नहीं करते, मैं घर चली जाती हूँ, उनको तभी कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं फिर मेरे को क्यों घर जाने से रोकते, जब तुम्हें मेरे को याद ही नहीं आता। आई कैन सेंड यू परमानेंट, यू वांना गो? शट अप। मुझे पता है वैसे भी तुम रखना चाहते ही नहीं हो। हाँ मैं तो शुरू से नहीं रखना चाहता। ये बात बहुत अच्छी कही। पता नहीं क्यों इन्हें मेरे घर जाने से दिक्कत होती है। तो सारा दिन घर ही रहना है क्या? घर ही रहना। जब तुम मेरे यहाँ रहते भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, मैं घर जाती हूँ तो क्यों फर्क पड़ता तो है? परमानेंट चली जा, मैं बोल तो रहा हूँ। परमानेंट चली फर्क तब भी नहीं पड़ेगा, अब भी नहीं पड़ रहा। हाँ तुम तो रह रहे हो ना अपने घर पर। हाँ तो मैं तो रह ही रहा हूँ। ये तो तू अकेली तो है नहीं दुनिया में जो अकेली रह रही, सभी रह रही है। पता नहीं कैसे पति हो, दुनिया सबके पति सबकी वो करती। तू घर जाती नहीं है टाइम पे, लेके नहीं जाता। फालतू बकवास मत कर जियो इस बात को लेके। यहीं कहीं तेरा बनाऊं हवाई जहाज सा। देखा आप लोगों ने कितनी गंदी लैंग्वेज यूज करते हैं। ये मेरे को ना इतनी गंदी लैंग्वेज बेफालतू की ब्लेम मत करेगा किसी बात को लेके। चलो गाइस गुड नाइट, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय हिंद।